जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड की है क्योंकि कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अभी भी 3 से 4 जॉब्स एडवर्टाइजमेंट मेरे पास हैं, जो मैं इस वीडियो के बाद वो भी आपको बताऊँगा। पीपीएससी में भी जॉब्स आई हुई हैं पीपीएससी के थ्रू, और बाकी भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी जॉब्स हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं ज़रा वापडा में जॉब है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। विद इन नो टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। वापडा में जॉब जो आई है, क्वालिफिकेशंस की क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पे स्केल का क्या है। सीरियल नंबर पे आ जाएं, अकाउंट्स या असिस्टेंट कैशियर। बेसिक पे स्केल 13 है। बीबीए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या बीकॉम होनी चाहिए फाइनेंस, बीबीए फाइनेंस में, या उससे रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन विद ग्रेड सी। ओपन मेरिट पे देखें 2 सीट्स हैं, पंजाब में 4 सीट्स हैं। वुमेन की पंजाब में 1 है, और उसके अलावा पंजाब में माइनॉरिटी की भी 1 सीट है। सिंध में 2 सीट्स हैं, केपीके में भी 1 है, बलूचिस्तान में भी 1 है, और फाटा गिलगित बल्तिस्तान में जीबी जो है वो वहाँ पे भी 1 सीट है। जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर टाइपिस्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें बेसिक पे स्केल का 11 है। 9 सीट्स हैं पंजाब की। मैं आपको बता रहा हूँ ये पंजाब लेवल पे भी सीट्स हैं, ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान है। यहाँ पे सिंध का भी उन्होंने लिखा हुआ है शायद, हाँ जी सिंध का भी लिखा हुआ है, केपी के ये। लेकिन आप लोगों ने, अगर आप पंजाब से हैं तो आप अपने प्रोविंस के लिहाज से अप्लाई करेंगे। तो जूनियर क्लर्क में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आईकॉम होनी चाहिए, या आपने डीकॉम किया हो सेकंड डिवीजन के साथ विद ग्रेड सी। उसके बाद आपको कंप्यूटर के बारे में चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग जो होती है। ओपन मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब में इनकी 2 सीट्स हैं, और ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। सिंध की भी सीट है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें ज़रा, ये थी फाइनेंस वाटर कोऑर्डिनेशन। उसके बाद फाइनेंस पावर में आ जाते हैं जी। इसमें अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स कैशियर, असिस्टेंट कैशियर, इसकी 8 सीट्स हैं। इसकी क्वालिफिकेशन भी वही है जो सेम एज इट इज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी। जूनियर क्लर्क की इसकी भी सेम जो है वही स्केल है, और क्वालिफिकेशन भी इनकी सेम है। अब आ जाते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, वो आपको बता रहा है कि आपने केयरफुली पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म अवेलेबल ऑन, कहाँ पे, हमने ओटीएस पे जाना है, ठीक है। ओपन टेस्टिंग सर्विस, आपने ओटीएस यहाँ पे जाके आपने ओटीएस लिखना। मैं आपको अभी फॉर्म भी डाउनलोड करके बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और फॉर्म जो है वो आपका ओटीएस पे है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं वो आपका www.wapta.gov.pk पे विजिट करके आप लोग एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, जो मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। अब रिटन टेस्ट जो है वो आपका ओटीएस नहीं लेना है, जिस तरह एनटीएस या पीपीएससी होता है, ठीक है। ये भी एक टेस्टिंग सर्विस इदारा है, ये भी आपका टेस्ट लेगा जी। एज को भी देख लेते हैं। आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, मैन और वुमेन दोनों के लिए। 18 से 30 साल, सबके 18 से 30 साल उन्होंने बताई हुई है। अब सेकंड पे वो बता रहा है कि आपको जो है वो 5 इयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी आपको बताई हुई है, ठीक है। इसलिए लिहाजा आपकी 18 से 30 ईयर तक एज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपर एज लिमिट्स, ठीक है। 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन उनके लिए है जो ऑलरेडी वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं, और कम से कम 2 साल उनकी सर्विस हो चुकी है। उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है, क्योंकि वो उनके अपने डिपार्टमेंट के बंदे, इस वजह से उसके लिए कम से कम आपकी 2 साल की जो है वो सर्विस होनी चाहिए अपने रिलेटिव डिपार्टमेंट में, वापडा में। और जो ऑलरेडी वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेंगे, देन आप लोगों ने अप्लाई करना है।
अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने OTS को OTS जो है आपने इसको विजिट करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है, www.ots लिख देना है, या सिंपल आपने OTS लिखना है। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे फॉर्म को वहाँ पे सबमिट करना है। वो आपको बता रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे जाना है और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है विदिन 15 डेज। 15 डेज तक आपका टाइम होता है। कोई भी अगर जॉब आती है उसका 15 दिन तक का टाइम होता है। और इसकी जो फीस है वो 200 रुपये फ़ीस है। 200 रुपये फ़ीस आपने पे करनी है। बैंक अल्फला में, HBL में या अलाइड बैंक में वो आपको चलान फॉर्म के साथ बताया हुआ होता है जो आपने डाउनलोड करना है। अभी आपको मैं फॉर्म भी डाउनलोड करके बताऊंगा कि आपने कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने अपने क्या चीज़ें आपने अटैच करनी है वो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है। मैं भी आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे अटैच कर देते हैं साथ में, लेकिन हमने फॉर्म को पहले ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें आपने अटैच करनी, जस्ट वही अटैच करनी है, इससे ज़्यादा अटैच नहीं करनी। ये फॉर्म आपने फिल करके आपने किस पे सेंड करना है ये आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टर रिक्रूटमेंट वापडा, ठीक है। भी ये सेम एज आपने लिख देना है, B26 वापडा हाउस लाहौर। जस्ट आपने इस पे आपने कोरियर करना है अपने अपने फॉर्म को। आप चाहे पाकिस्तान पोस्ट करवा सकते हैं, आप लेपर्ड्स के थ्रू भेज सकते हैं, या आप TCS के थ्रू भेज सकते हैं। बाय हैंड जो है आप नहीं भेज सकते। तो अब चलते हैं कि कैसे हमने फॉर्म को डाउन